कल पोस्टिंग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर जा रहा था तो टोल प्लाजा पे मुझे रोका गया कि मूवमेंट ऑर्डर और आई कार्ड लेके ऊपर जाओ। वहाँ पे जाता हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंट फेंक दिए जाते हैं और मारपीट की जाती है और हम जान बचा के भागते हैं। तो वो हमारा नीचे भी गाड़ी पे पथराव किया जाता है जिसमें मेरा पूरा परिवार था, सब कुछ था। बोलता तुम जैसे 360 आते हैं इधर 3000 की नौकरी 30,000 की नौकरी करने वाले हम पूरे दिन माफ करते रहते, हम कितने का माफ करेंगे। उसी दौरान जब मारना पीटना गला पकड़ना शुरू करते तो मेरी वाइफ को भी घसीटा जाता है। जब वाइफ का हाथ पकड़ करके साइड भगाया जाता है, कभी कपड़ा का खींचा जाता है। तो मेरा नाम है ब्रिगेडियर रविंद्र श्रीवास्तव। मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। मेरी उम्र 67 है। मैं सीनियर वेटरन हूँ। अगर ब्रिगेडियर 34 साल की सेवा दे चुका हूँ और मेरी सेवा में ऑफ कारगिल रहा है और अब मैं रिटायर होके आया हूँ और मैं बुढ़ा हूँ। मुझको डर लगता है अपने घर में, अपने पैतृक जमीन हट जाने पे डर लगता है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो 13 मार्च को ऑन ड्यूटी कर्नल पुष्पिंदर सिंह साहब के साथ क्या हुआ पंजाब में, ये सबको पता है और अभी तक उसका फैसला भी हुआ नहीं है। वो केस चल रहा है और अब देखिए यूपी में रिटायर्ड कर्नल और ब्रिगेडियर साहब की भी हो गई पिटाई। यूपी में अब ये कांड हुआ है, अभी कल परसों की घटना है, एक यूपी में हुआ। और उसके बाद नंबर आया हरियाणा का। हरियाणा में ऑन ड्यूटी जेसीओ साहब को टोल प्लाजा पर पीटा गया है। क्या ये जंगल राज आ गया है? कानून का किसी को भय ही नहीं रहा है, कोई कायदा कानून है ही नहीं। हम बहुत पहले मूवियों में देखते थे, ऐसे ऐसे पोस्टर आते थे का बदला इस तरीके से। तो क्या हम कौन से दौर में जा रहे हैं? आइए देखते हैं कि ये यूपी के अंदर कर्नल साहब को किसने पीटा, क्यों पीटा, ब्रिगेडियर साहब की किसने पिटाई की, क्यों पिटाई की, और फिर ऑन ड्यूटी सूबेदार साहब को क्यों पीटा, किसने पीटा, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं कि कर्नल साहब को क्यों पीटा, किसने पीटा। देखिए ये तमाम न्यूज़पेपर हैं आपके सामने। जागरण न्यूज़पेपर में ये खबर छपी है, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में ये खबर छपी है। जागरण में लिखा है वक्फ लॉ, कैम्प में वक्फ पर बात कर रहे थे रिटायर्ड कर्नल, तभी ड्राइवर वसीम करने लगा गाली गलौज, बुरी तरह मारपीट भी की। और एक्स पर भी ये पोस्ट किया गया है। क्या लिखा है? रिटायर्ड कर्नल सूर्य प्रताप सिंह ने कानपुर से लखनऊ के लिए कैब बुक की। रास्ते में उन्होंने अपने किसी परिचित से फ़ोन पर बात की और बात पर वो वक्फ बिल की तारीफ करने लगे, वक्फ बिल की चर्चा करने लगे। इसी से कैब ड्राइवर थे वो उससे कहीं नाराज़ हुए और इनमें कुछ मारपीट हुई। क्या क्या लिखा है? उन्होंने किसी को अपने साथियों को बुला लिया और वहाँ पर कर्नल साहब की पिटाई हुई, इस तरीके से लिखा है। एक्स पर भी कर्नल साहब की फ़ोटो शेयर करके लिखा है। कर्नल सूर्य प्रताप सिंह जो कि कानपुर में जिला सैनिक बोर्ड में अधिकारी हैं, वो शाम को रात के टाइम पर किसी फंक्शन को अटेंड करके लखनऊ जा रहे थे। तो ये उस समय की वारदात है और वहाँ पर रास्ते में उनके साथ मारपीट हुई है। ये आपके सामने लिखा है, जैसा वहाँ पर तमाम पेपरों में छपा। ये सारे पेपर आप पढ़ सकते हो। अगली खबर देखिए दोस्तों, एक ऑन ड्यूटी जेसीओ साहब, सूबेदार योगेश, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग जा रहे थे। पोस्टिंग जाते समय वो कहीं टोल पर थे। टोल पर उनके साथ क्या हुआ, ये अमर उजाला पेपर में ये खबर छपी है। बामला टोल प्लाजा पर आर्मी में सूबेदार व उसके परिवार से मारपीट, कार में तोड़फोड़, यानी उनकी कार भी तोड़फोड़ कर दी, उनके साथ मारपीट किया। उनका परिवार गाड़ी के साथ था और ये हुआ टोल प्लाजा पर। ये उनकी खुद की वीडियो क्या कहती है, उन्होंने क्या बताया, वो आप खुद सुने। कल पोस्टिंग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर जा रहा था तो टोल प्लाजा पे मुझे रोका गया कि मूवमेंट ऑर्डर और आई कार्ड लेके ऊपर जाओ। वहाँ पे जाता हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंट फेंक दिए जाते हैं और मारपीट की जाती है और हम जान बचा के भागते हैं। तो वो हमारा नीचे भी गाड़ी पे पथराव किया जाता है जिसमें मेरा पूरा परिवार था, सब कुछ था। तो मैंने उनसे पूछा कि साहब ये मेरी मूवमेंट ऑर्डर की कॉपी है, ये मेरा आई कार्ड है, मैं आर्मी का हूँ। आप फाइल लेता है, वो ऐसे देखता है और वो फेंक देता है। बोलते तुम जैसे 360 आपके मूवमेंट ऑर्डर को और आई कार्ड को फेंक देता है। हाँ, मेरी फाइल जो थी मेरे उसको फेंक देता है। वो बोलता तुम जैसे 360 आते हैं इधर
3,000 की नौकरी 30,000 की नौकरी करने वाले हम पूरे दिन माफ करते रहते, हम कितने का माफ करें। उसी दौरान जब मारना पीटना गला पकड़ना और शुरू करते तो मेरी वाइफ को भी घसीटा जाता है। जब वाइफ का हाथ पकड़ करके साइड भगाया जाता है, कभी कपड़ा का खींचा जाता है और उनको कोशिश किया जाता है कि दूसरी गाड़ी की तरफ ले जाया जाए। अब अगली खबर, ब्रिगेडियर साहब जो भारतीय सेना में 34 साल सेवा दे के रिटायर्ड होकर आए हैं, उनका बेटा भारतीय सेना में कर्नल है, दादा फ्रीडम फाइटर थे, उनके फादर भी एयरफोर्स में अधिकारी थे। अब उनके साथ मारपीट हुई है, क्या मसला था, पूरी कहानी ये उनकी जवानी सुनिए, क्योंकि ये भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो मैं एज ए ब्रिगेडियर 34 साल की सेवा दे चुका हूँ और मेरी सेवा में ऑफ कारगिल रहा है और फिर अब मैं रिटायर होके आया हूँ और मैं बुढ़ा हूँ। मुझको डर लगता है अपने घर में, अपने पैतृक जमीन घर पे जाने पे डर लगता है, क्योंकि हीरापुर दिलोई डिस्ट्रिक्ट और तहसील और डिस्ट्रिक्ट अमेठी का रहने वाला हूँ। वहाँ मैंने इस गांव के लिए क्या नहीं किया, मैंने बैंक खुलवाया, अपने लाइसेंस से तालाब खुलवाए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, रोड कंस्ट्रक्ट की, स्कूल में मदद की, इत्यादि एडवाइस डिफेंस में जाने की, सारी कुछ की। और हमारी खानदानी जमीन बगल वाले गांव में भी है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो जमींदार थे। मैं उसके करने के लिए बगल वाला भवानीपुर वहाँ में गया। उसके लिए मैंने पहले ही एसडीएम और सबको लेटर लिखा था कि ऐसा है, ये जमीन हमारी है, और एक पूरा डिटेल लिखा कि हम इस गांव में हमारी इतनी जमीन है और इसको किस किस ने ऑक्युपाई किया है, और उनके नाम दिए थे, सब कुछ दिया था। तहसील दिवस के दिन भी ये बात उठी है। 4 तारीख को मार्च को, क्योंकि ये सब बात नवंबर में थी, उसके बाद मेरे लड़के की शादी थी, मैं थोड़ा बिजी हो गया, तो उसकी 15 फरवरी में शादी खत्म हुई, तो मैं गाँव की तरफ अपना जो इंटरेस्ट था वो दिखाने लगा। 4 तारीख को मैं गाँव गया था, मैं मिला एसडीएम से, मैंने उनको कन्वे भी किया कि मैं अपनी जमीन में वो क्या कहते हैं पोजीशन लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो आपकी जमीन है, आप कुछ ही करिए। 5 तारीख को मैं जेसीबी लेके गया, सफाई करने लगा, मेरा केयर टेकर मेरे साथ थे। पता नहीं, जैसे ही मैं खेत के किनारे गया, इन्होंने वहाँ जो पेड़ थे, पेड़ की आड़ से 3 लोग एक ही परिवार के हैं, राजा राम यादव, उसका सगा लड़का और उसका नाती जो 15 साल का ही है, उसको पता नहीं कहां से उन्होंने घातक हथियार के साथ मेरे सिर पे मारा, और जिसके 16 स्टिचेस यहाँ लगे, 3 स्टिचेस राइट साइड में है और 2 इसमें नुकीले से, मतलब उनका पूरी कोशिश थी कि मार डालें, क्योंकि वो चिल्लाते हुए आ रहा था, मार डालो इसको, जिंदा ना रहने दो, और मैं माँ बहन की गालियां देते हुए आए। पहले अटैक मैं समझ नहीं पाया और गिर गया। दूसरा अटैक जब वो करना चाहते थे, तब तक मेरे केयर टेकर्स आ गए, उठा लिया, तो मैं आज जिंदा हूँ। अदरवाइज उन्होंने पूरी तैयारी की थी कि मुझको मारने के लिए है, बिकॉज बीच में भी अक्टूबर के महीने में जो बगल वाला खेत है, करीब 2.5 एकड़ के करीब का, वो एक लल्लन गुज्जर ने कब्जा किया हुआ है। तो मेरा जब केयर टेकर वहां गया तो उसको थ्रेट किया गया था, तुम यहाँ आए तो तुमको जान से मार देंगे। ये बात मैंने पुलिस में एसएचओ को लिखवाई थी और उसे लेटर भेजा अंडर रजिस्ट्री कवर, उसका पूरा डिटेल मेरे पास है। मैं मिला भी जाके, शिवरतनगंज है पुलिस थाने, वहां पे कोई राय है, उनसे मैं मिला, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप एसडीएम से लेटर लिखवा लीजिए तो हम आपके सपोर्ट में आ जाते हैं। मतलब कोई एक्शन नहीं ली। वाला का हौसला अपने आप ही बढ़ गया। और जब मैं 372 उसके बगल वाला जो खेत है, जिसकी ऑलरेडी मैंने अक्टूबर में बात की थी कि ये भाई हमारा है, तो उसने कहा ठीक है, हमारी फसल है, आप काटना चाहे नहीं तो हम काट लेंगे। मैंने कहा आप काट लो, इतने साल से काट रहे हो तो अभी भी काट लो, पर अगली वाली नहीं काटना। पर उसने जब ये देखा कि पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो उसने उसे वो डाला। अब मैं जब गया यहाँ बुलाते हैं, पर एक हमारे लिए एक आर्टिकल 24 में फाइल कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, वो तो आफ्टर एक्शन रिपोर्ट है, जमीन मेरी है, मैं वो करता फिरूंगा किसी और को कि वो मैं जस्टिफिकेशन करता रहूं, वो तो पुलिस को करनी चाहिए थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे पे घातक अटैक हुआ।
फिर मेरे को ले गए सिविल हॉस्पिटल में। 2 घंटे में सिविल हॉस्पिटल में रहा, मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, प्रोफ्यूजली ब्लीड करता रहा, और पुलिस कोई नहीं आई वहाँ, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ना ये पुलिस की तरफ। फिर मेरे को डॉक्टर ने बताया आप कोई बड़े हॉस्पिटल में जाइए। तो मेरे पास ड्राइवर था, मेरे पास अपनी कार थी, तो मैं उसको लेके, क्योंकि मेरे सिर पे चोट लगी थी, मैं एम्बुलेंस पे लेट नहीं सकता था, इसलिए मैंने एम्बुलेंस नहीं की। अपनी कार में ब्लीड करता हुआ मैं कमांड हॉस्पिटल में करीब 8:30 बजे तक पहुंचा। तो वहां मेरे को ट्रीटमेंट दिया गया। 3 दिन तक मेरे को कुछ होश नहीं था कि मेरे साथ क्या है। कल मैंने चेक किया एसडीएम से, तो बोलता है कि सर उन्होंने मेरे को पुलिस वाले लाए थे 151/170 में, तो मैंने उसको रिहा कर दिया है। तो दोस्तों, अभी तक पंजाब की घटना खत्म ही नहीं हुई थी कि ये 3 घटनाएं और आपके सामने आ गई। आपने देखा किस तरीके से कर्नल साहब के साथ बदतमीजी हुई, किस तरीके से सूबेदार साहब के साथ बदतमीजी हुई, और एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर साहब के साथ बदतमीजी हुई। ये इस तरीके से अगर व्यवहार होगा सेना के साथ, तो सैनिकों का मनोबल क्या होगा, मनोबल कैसे उनका हाई रहेगा। इस पर ना तो सरकार कुछ प्रतिक्रिया ले रही है, ना ही कोई सेना की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया हो रही हैं। इस सब पे लगाम लगनी चाहिए, ये सब घटनाएं रुकनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है वो ना तो देश हित में है, ना सेना के हित में है, ना समाज के हित में है। ये संदेश सभी के लिए गलत संदेश जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपने कमेंट्स अवश्य दीजिएगा। और फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।